to see you guys. Same here. Same here. जब हम when we start promoting the film, एक ही सवाल अनगिनत लोग पूछते हैं और उसी का अनगिनत तरीके से जवाब देना, how challenging it is. This is the thing I want to ask you. मेरी तो पहली बारी है, तो मैं बहुत सीख रही हूँ इनसे कि कैसे ऐसे आंसर्स दे रहे हैं, तो ये बोलना चाहेंगे शायद. No, it is also a form of performance. तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी है कि स्क्रिप्ट नहीं मिलता है, हमें ये बोलना पड़ता है. तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्टिंग एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन. आपको एक प्रोडक्ट ऑडियंस तक रीच करानी है तो आपको उसके बारे में देयर इज जेन्युइन पॉइंट इन एंड ऑल्सो ऑडियंस हैज़ टू नो व्हाट इज़ डिफरेंट इन द फिल्म. सो आई थिंक दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन. एंड If I talk about the trailer or whatever, out in terms of the project, the product of your platform, everything is very positive about it. Do you think half the battle is won? Half the battle is won. Oh, I think yes to a certain extent, क्योंकि the difficult part is to make a good film. So if the vibe is good, as you said, and if the trailer works for the audiences, then your promotion becomes that much more easier when you have good content. So I would say yes, and the remaining half is with the audiences. They have to watch the film and they have to like it. What is the first reaction the moment the maker of the project ask you to be on board? तो ना कि आप आइए, आप इस फिल्म का हिस्सा बनिए और आप ऑडिशन के लिए जाते हैं और अचानक से बोला था कि आप ये बनिए. हाँ, वो तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहती थी कि जो सीरियल्स और जो पात्र मैं कर चुकी थी सभी गर्ल नेक्स्ट डोर या साड़ी में पहन के या सलवार में बहुत घर वाली फीलिंग, वो वैसे पात्र मैंने किया हुआ था. तो मैं एक अच्छा सा पात्र करना चाहती थी, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था. तो तभी जो ये आया तो मन में लड्डू फूटा वाला फीलिंग ही था, क्योंकि एक तो अच्छा कैरेक्टर है, दूसरा तो ऑब्वियसली सुदीप सर के साथ स्क्रीन शेयरिंग, और उन्होंने खुद सेलेक्ट मेरा नाम रेकमेंड किया है. तो एक्चुअली सेलेक्ट नॉट एट द फर्स्ट साइट, बट उन्होंने रेकमेंड किया. तो जब मैंने अनूप सर से मिली तो उनको भी ऑडिशन देके उनको पसंद आई. तो मैं सोची आई थिंक मैं कहीं ना कहीं लकी हूँ, और या फिर कुछ किया होगा कि सुदीप सर ने मेरा चेहरा याद रखा और मुझे रेकमेंड किया. तो मैं आई फील ब्लेस्ड. ऑलरेडी एक माहौल है साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 4-5 साल से अब कंपैरिजन होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं. हाल की फिल्में उसका एग्जांपल हैं. डू यू थिंक ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ अप? See, for me this is my 5th film and my attempt is to make good films. तो मैं क्या बिलीव करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म people, no matter which background they come from and which language they belong to, मैं ये ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म with strong emotions will connect to any audience. Yeah, the challenge is to make sure it reaches them. Make sure ऐसा कि उन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसा एक फिल्म है और ऐसा कंटेंट है उसका. That is a challenge. But I strongly believe a good film with strong emotions will definitely connect to the audiences. So while making the film, mera will never be there is no pressure thinking that will this connect to someone up north, or even in south there are 5 states. So I never think that. More about the present of the moment. Yeah. So it's about the content, it's about the story, it's about my character. So that's how I picked it. What was the most challenging part, the moment you came on board, and what was the director brief? So I don't know if you know this. Anup is my brother. Yeah. तो वो मेरे बड़े भाई हैं और हमने फिल्म जर्नी एक साथ शुरू की. रंगी तिरंगा करके हमने एक फिल्म बनाई थी जो 1 साल चली थिएटर में. तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. तो ये हमारा तीसरा फिल्म है एक साथ. और जब अनूप लिख रहे थे कहानी तब उन्होंने मुझे माइंड में रख के लिखा था. पर जब वो सुदीप सर को ये कहानी उन्होंने बताई और नरेट की तब सुदीप सर said this is a very good subject, I will do the role of Vikrant Rona. So Anup had me in mind for Sanjeev Gambhira. So Vikrant Rona we didn't know who will do. So Sudeep sir said I really love the subject, let me
I will do the role of Vikrant Rana. Initially, they thought Sudeep sir and Priya ma'am, they thought they will produce a small budget film. So Anup was very happy because it was our dream to work with Sudeep sir from many years. तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा ऐसा, सुदीप सर ने कहा है कि विल डू इट इन सो मेनी लैंग्वेजेस एंड विल डू इट इन अ बिगर स्केल. तो तब उन्होंने ये सोचा कि संजीव गंभीरा रोल के लिए हम बाहर से या हिंदी से या तेलुगु से किसी और एक्टर को लाते हैं. तब मुझे थोड़ा आई वाज थिंकिंग ओके that's not what I wanted. I wanted Sudeep sir to do it, but still that's not what I wanted. Then Sudeep sir himself finally said no, let Nirup do it. I think he fits the role. So मुझे that is a big compliment for me because an actor of his stature is recognizing my talent and saying I should do the role, and also a huge responsibility because I know in what scale the film is being made. So I wanted to work hard and make sure I do justice to his decision. Given a choice, Sudeep is also director, Sudeep is also director, and Anup is a director. किससे डायरेक्ट करवाना चाहेंगे अपने आप? I know that I'll be part of Anup's film, whatever he does. So Sudeep, I'll do this answer. I'll say Sudeep sir because see, Sudeep sir is someone who's technically brilliant. He knows in and out of cinema, and he's given some super hit films in his direction as well. So I would want to work with him. The question is, would he want to cast me in this film? So wo I don't know. Tell us more about your character. जो ये कहानी है, विक्रांत रोना की कहानी है, वो 1960-1970s में की कहानी है. तो वो मैं जो पात्र निभा रही हूँ वो है अपर्णा बड़लाल, जो पन्ना के नाम से पूरी मूवी में जानी जाती है, और वो वही है जो विक्रांत रोना की कहानी सबको सुना रही है. तो वो हाँ, नरेशन. तो वो एक्चुअली पली बड़ी है मुंबई में, और वो अपने फैमिली के साथ गांव जाती है, और गांव में संजू से मिलती है, विक्रांत रोना से मिलती है, और वहाँ पे जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उसके बारे में है. वहाँ से जर्नी शुरू होती है, और वो एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली लड़की है कि कुछ भी चल रहा है तो हाँ, तो और बहुत सारी क्वेश्चंस पूछती रहती है, और वो कैमरा लेके कहीं पे भी एक्सप्लोरिंग चली जाए, और वैसा है उसका कैरेक्टर. तो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर लड़की है, गांव में गांव को आती है, तो वहाँ से एक कहानी है. तो इतनी अच्छी मूवी कहाँ से? You're the first person to say this. Seriously. I mean, I might learn this because from down south. वो even they speaking हिंदी तो आपको इस लहजे में वो लगेगा. हालांकि आपका भी लगता है, लेकिन फिर भी बहुत नहीं, मेरा स्लाइट एक्सेंट है. मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो बहुत से मेरे दोस्त नॉर्थ इंडियन से. इवन बिफोर दैट माय डैड इज़ अ बिग हिंदी फिल्म बफ. Mr. Rajesh Khanna is his favorite actor, so he used to sing a lot of Hindi songs. Or I know a lot of Hindi songs. Probably I don't know how good you are with songs, but full. Then I can't challenge you. But both the brothers I know lyrics of many songs in and out. I mean, from the beginning till the end. तो बहुत गाने सुनता था, और I used to sing a lot. I used to write skits. तो उसमें मेरा प्रॉब्लम ये है कि ग्रामर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है. अदरवाइज आई थिंक आई कैन मैनेज हिंदी, बट या एज यू सेड देयर इज स्लाइट साउथ इंडियन एक्सेंट. हर फिल्म के टाइम में वेरी यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, आपको व्हाइल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट आपको रियलाइज होता है कि ये फिल्म की यूएसपी है. आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्या आपको एहसास हुआ कि यार ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आएगी, ये बहुत अट्रैक्टिव. What do you think is the USP of the film? The technical aspect, the VFX, what do you think about it? You want to start? We have the same answer, so let him say I think we have the same answer. So since I knew about the film right from the beginning, I always knew the story and the emotions of the USP, because that is something that will connect to the audience in a big way, is what I feel. Rest of the things are, the presentation. I
mean, obviously we have Sudeep sir. That is also a USP. biggest I USP, think yeah. this is one of his finest performances. At least it will come in his top 5 best performances of his career, and that is a big achievement. Because he's been doing films for 26 years now. So I think those things. या इट्स द सेम कंटेंट स्टोरी और फिर सेम ओपिनियन फिर नहीं, क्योंकि हम लोग इतने अभी 3 साल हो चुके तो अभी ऑल सभी लाइक माइंडेड हो चुके हैं, सभी एक ही तरह सोचने भी शुरू किए हैं. तो स्टोरी देन सुदीप सर आई थिंक एंड देन आर जो हमारा स्केल है, जो हम आपको जो विजुअल्स देखने को मिलेगा और म्यूज़िक भी, सभी एक्चुअली एक यूएसपी है बोल सकते हैं. हम लोग बाद में आएंगे. मुझे कहीं ये लगता है जैसे जब मैं बात करता था, जब आपने बताया यू आर द नरेटर, हाँ और मुझे कहीं इस बात का एहसास होता है, आई फील लाइक कि बाहुबली की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी कहानी बताई जा रही है, बैकग्राउंड चीज़ें हो चुकी हैं, क्या सिमिलरिटीज होगी? नहीं, when she said narrator, वो कहानी बता नहीं रही है. But Yeah. she is part of the film. Yeah, She yeah. is very हाँ. part of the film. Yeah. But she is somewhere living it. Yeah, Yes. yeah, yeah, तो yeah. वैसा ही हमने कहीं कुछ, we have seen Lord of the Rings. हाँ तो you are part of it. Yeah. Kattappa is a part of it. Yeah. Oh yeah. You're, ऐसे. but ऐसे, still हाँ, no. नहीं. I mean, it's not similar. I हाँ. don't want to say how it's not similar, because that will be like giving it away. यस But ये वॉइस ओवर सब नहीं है. You are हाँ. watching the film as a film. जो सिर्फ ट्रेलर में जो कहानी सुनाई है वो मतलब मेरा ऐसे बोलना चाहती थी कि मैं उतना एक मुख्य पात्र निभा रही हूँ जो आपको ट्रेलर में कहानी सुना रही हूँ, पर ऐसे नरेशन में तो पूरा मूवी नहीं जाएगा. इस जोनर में होता है सस्पेंस है, ड्रामा है, थ्रिलर है. हाँ किस जोनर में आप देखते हैं? इट्स ये अ सब कुछ बोलना चाह रहा है कि it's a package. नहीं, इट्स अ मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर एक्शन You miss romance comedy. Romance and comedy. drama. नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इमोशंस, दैट्स फॉर श्योर. एंड सब और बाकी सब तो एक्चुअली आप लोगों ने देख लिया है. तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है, ये जो सभी लोगों को ये कनेक्ट होगी, वो एक है. I think when you Google a film, you get the genre, right? If you want me to categorize, if maximum they'll have 3 for a film. So I would say mystery, thriller, action. How do you working with this, Sudeep sir? What is your day out with Sudeep sir on the very first day on the set? मैं तो बहुत नर्वस थी. मेरी पहली मूवी है और पहली बार उन 2 सालों के बाद वो वैसे रोज़ होती है. हमारी केस बहुत लेते हैं, वो रोज़ लेते हैं. तो इमेजिन कीजिए, हम लोग उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं. बहुत फन क्रिएट होता है वो एक्चुअली. बहुत माहौल ठंडा हो जाता है. अगर स्ट्रेस में भी है तो वो ठंडा होता है. तो वो एक एलिमेंट वो ऐड करते हैं जब शूटिंग नहीं करते हैं. तो आई मीन जब कैमरा रोल नहीं होता है. तो बाकी टाइम तो ही इज़ वेरी फोकस्ड. उनसे बहुत सीखने को मिला है कि कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस देना रहता है. और एंड ऑन द होल कैसे मूवी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि आउटकम अच्छा होना चाहिए. तो वो उनसे सीखने को मिला कि ऐसा नहीं कि नहीं मेरा कैरेक्टर ही, मेरा पात्र ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए. नहीं, उन्होंने सभी पात्रों को, हाँ, इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क, और सभी पात्रों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और सभी से इतना अच्छे से रहते हैं. जो हम लोग ऐसा, मैं ऐसे इससे नहीं आई थी कि मैं इतना एंजॉय करूँगी, पर वो डे 1 से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया है. और ऐसा मुझे कभी फीलिंग उन्होंने नहीं दिया कि ये तेरी पहली मूवी है. तो थोड़ा हाँ, ऐसे कुछ उन्होंने नहीं किया है. बहुत कंफर्टेबल फील कराया है. तो मेरा क्या है, मैं सुदीप सर के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, बिकॉज माई डैड इज़ टेलीविज़न सीरियल एंड एड फिल्म मेकर. तो उन्होंने सर के साथ एक सीरियल किया था बिफोर सर बिकेम सुपरस्टार. तो तब से मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनका करियर देखते आया हूँ. तो आई हैड अ सेल्फिश रीज़न व्हाइल डूइंग विक्रांत रोना. When you watch an actor on screen, you are seeing the final take, the final edit. You don't know उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, what was the mood he was in, if he was doing a funny scene, how did he manage to do it, or how did he manage to do an emotional scene. So that always is something I'm interested in knowing. So इसमें I was just observing Sudeep sir. I was
watching him as a performer, his process, how does he approach a scene, what does he do, you know, those small little, I can't tell you what exactly I learned. Probably going forward, I mean, not saying that I'll copy his style or, you know, his acting, but there is a lot of takeaway that you know, I mean, I've learned a lot from him. So probably it will help me in my growth as an actor. See, this is absolutely a different, you know, initiative or, you know, a new journey, I would say, in terms of when you talk about the media or the pan-India film, the South Indian films getting released all over the world, in all the, you know, multiple languages. And this is another thing people are doing, you know, coming all the way from South to Mumbai, being to mainstream media or to independent journalists. Do you think it's a new start because of the last film got so much love from the audience? No, I think if I remember, even actors from Hindi film industry would come to Bangalore to promote their films. So that's always been there. तो अभी क्या है कि people are more accepting of other language films. तो अभी awareness है, एक अच्छी कहानी जहाँ भी हो, किसी भाषा में भी हो, people are willing to watch it. So why not take advantage of that, you know? People are accepting South films. सेम, आई मीन हम लोगों के लिए आई थिंक इट्स इवन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, तो वी कैन ओनली बी ग्लैड एंड टेक ऑल दिस ग्रास्प ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज़. और अच्छे कंटेंट मूवीज़ को सभी पसंद करते, कोई भी भाषा मैटर नहीं करता है, तो वो एक एडवांटेज ही है. फिल्म रिलीज की कगार पे आई, नर्वस एक्साइटेड? तो जब अब रिलीज पे आप मतलब हमने जो घरिया लोग में कहना था या हमने अपना पार्ट शो कर दिया, नाउ द ऑडियंस, आर यू नर्वस एक्साइटेड और क्या किस तरह की फीलिंग है? और खास करके I'll let her answer because it's a मैं first नर्वस तो हूँ थोड़ी बहुत, पर जो काम मैंने किया है और जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है ड्यूरिंग डबिंग, जो विजुअल्स मैंने देखे हैं, उस पर तो बहुत कॉन्फिडेंस है. तो एक्साइटमेंट सभी लोगों को यहाँ है, तो मैं यहाँ पे हूँ, वो बोल सकती हूँ. I mean, if we are nervous now, then we have done something wrong. Because what we have done, I am very confident with it. But having said that, because we are promoting, हर दिन हम interviews दे रहे हैं and we are occupied, there is no time for us to think about tomorrow. So definitely, I am excited to see how people will receive the film. And I'm hoping they'll love it. I'm hoping they'll come to the theaters to watch it and, you know, give it a try and see how they like it. केवल का ना बहुत इंटरव्यू देते हैं और आपको कुछ कहना होता है जो सामने बैठा हो चाचा से पूछता भी नहीं. कुछ आपको ऐसा कहना है ऑडियंस को, या यू नो यू हैव समथिंग इन योर हार्ट कि यार ये मुझे बोलना है, ये बड़ा ज़रूरी है कहना. इफ यू वांट टू से सम, I think we pretty much cover, even if you don't ask me that question which I want to answer, I'll answer it through other answers. तो जो भी बोलना है, जो convey करना है हम somehow लोगों we'll ने, convey it, because end of the day people should know what is in the film and people should feel like watching the film. So that is our attempt. वही बोल सकते हैं हम लोगों ने बहुत अभी बहुत जितना हम लोग बोल सके मूवी के बारे में और जितना हम लोग प्रमोट कर सके वो हम लोग कर रहे हैं, और अभी कंटिन्यू भी करेंगे टिल द रिलीज़. तो अभी उनका रिस्पॉन्स देखना बाकी है, और यही है कि मूवीज़ थिएटर में जाके देखिए. वही बोलना चाहते हैं कि हम लोग वो एक फील जो हम लोगों ने फील किया है, जो जिस सेट्स में हम लोगों ने काम किया है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है, उनको भी रीच हो, वही एक हमारी ये तो मैं यही बोल रहा था हमारे PR टीम से कि you know let them ask her about my questions to her and her questions to me, because I know what she is answering and she knows what I am answering, because we have been giving these interviews for so long, right? Yeah. So we'll make it a little challenging. she has a fantastic bond from the Hindi film industry. She has been this friend in her. If you can throw some light on this, you know, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आया हो जो आप तक के नॉलेज ग्रुप में हुआ हो, सुदीप सर ने शेयर किया हो कि इस मेरे स्टार दोस्त ने या इस एक्टर ने इस एक्ट्रेस ने तारीफ की या इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया? तो Anup has told me, because I mean, I'm not aware of all the compliments that we have received. He's told me that Salman Khan sir has seen the show reel, not the entire film,
and he really liked it, and that's why he's associated with the film. He's really liked the visuals, he's really liked what he's seen. So wo it's about Salman Khan sir, and there are other directors and some other actors who have seen the complete film down south, and they have really loved it. Whoever has seen the complete film have really loved the film and had great things to say. When you're getting a compliment, somebody like Salman Khan sir, don't you the responsibility goes up on your shoulder or the entire team? Yeah, Yeah, it definitely. does, definitely. What would you say? I mean- Salman Khan sir. तो उनकी मूवीज़ तो हम लोग देखते आए हैं और उनका स्टारडम हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं. तो फॉर मी इट इज़ एन आइसिंग ऑन केक. पहली प्रोजेक्ट में ये सब कुछ मिल रहा है, तो ये ऑन द होल पैकेज, तो मैं तो बहुत खुश हूँ. So see again, Salman sir is someone who's a pop culture icon for us. Right from college, I don't know how many times we have watched Ahmedabad Apna Apna Yeah. in engineering days, and that had become हमारी everyday language में हम आइला हुईमा ये सब use कर रहे थे. तो from there to be a part of a film which he is presenting, I think it's very surreal. Sometimes I feel, being part of a film where Sudeep sir is the hero and which is being presented by Salman Khan sir, it's a surreal experience, and I'm sure if Salman Khan sir, who's been in the industry for so long and who's seen so many films, is excited by our visuals, Exactly. then I'm saying that I think we are in the right direction. हाँ. Is there a possibility where we're keeping a special screening for Salman Khan sir here in Mumbai? I think if he's willing to watch, definitely Yes. they'll make sure they'll do everything to make it Everything, happen. yeah. But I'm not aware of any Yeah, such we are thing. not aware. The last one, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of the Trans? तो 28 जुलाई को हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है. ये हम लोगों ने बहुत दिल और प्यार से बनाया हुआ एक मूवी है, और ये बहुत अच्छी कंटेंट वाली स्टोरी जो है वो सभी को कनेक्ट होगी, ये हमें भरोसा है. तो 28 जुलाई को थिएटर में ही आके 3D में जो हम लोगों ने अनुभव किया है रियल में, वो आप भी अनुभव करें, यही हमारी विश है. और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें भी अपना फीडबैक दें. We'll be waiting for you at the theaters on July 28th. Please come and see us. Thank you so much.